हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ चल रहा है क्लास 6, चैप्टर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें 3E सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3E बता दें कि आपको इसमें डिवीज़न पर है पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज आपका भागफल पर है। तो भागफल और डिवीज़न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्या पॉइंट्स ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर दो संख्याओं में आप भाग दे रहे हैं, दो पूर्णांकों में, और पहला पूर्णांक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो जवाब हमेशा आपका माइनस में आएगा। देखिए कैसे। अगर आपने एक संख्या ली 4, ठीक है, और दूसरी संख्या ले ली -2। अब -2 से अगर आप 4 में भाग देंगे तो जवाब हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, यानी अगर एक पूर्णांक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो आपका जवाब यानी भागफल हमेशा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, हमेशा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी दोनों संख्याएं प्लस में हों यानी धनात्मक हों, मान लीजिए 4 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 4 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो जवाब हमेशा क्या आएगा? धनात्मक आएगा, यानी प्लस में आएगा। ठीक, अगर दोनों में से एक भी माइनस में है तो जवाब हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं, किसी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं तो जवाब हमेशा 0 आएगा। ठीक, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भी जवाब हमेशा 0 आएगा। अगर संख्या में माइनस लगा है तो भी जवाब 0 आएगा, उसमें कोई निशान नहीं लगेगा। ठीक है, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। ठीक, एक पॉइंट और ये जान लीजिए कि अगर किसी संख्या में आप 1 से भाग देते हैं, अगर किसी संख्या में आप 1 से भाग देते हैं तो जवाब हमेशा वो संख्या खुद ही आएगी। ठीक है, जवाब हमेशा क्या आएगा? वो संख्या खुद ही आएगी, सेम रहेगा पूर्णांक। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ 3E पहला सवाल दिया है, भागफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखिए दिया है 21 में भाग देना है -3 से। ठीक है, 21 में भाग दिया जाता है -3 से। इस समय आप 3 में जो निशान लगाए उसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, अब 3 से अगर 21 में हम भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा, 7। 3 7 21 होता है। ठीक, अब देखिए कि दोनों में माइनस लगा है? नहीं, दोनों में नहीं लगा है, सिर्फ एक में माइनस लगा है, तो हमें 7 के आगे माइनस लगाना होगा। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। 21 में अगर -3 से आप भाग देंगे तो -7 आएगा। ठीक है, कॉपी पे किस तरह लिखेंगे आप? इस तरह लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -7। इस तरह आप कॉपी पर करेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा सवाल 36 -36 में 9 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा? 9 का टेबल पढ़िए। 9 4 36, 4 बार में गया तो 9 चौक के 36, लेकिन यहाँ 36 में क्या लगा है? माइनस लगा है, तो जवाब आपका -4 होगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। ठीक है, तो खा का आंसर हो गया -4। अब देखिए गा वाला। गा में आप देख रहे हैं -18 में -6 से भाग देना है। यहाँ दोनों संख्याओं में माइनस आ गया तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और जवाब क्या हो जाएगा? 6 त्रिक के 18, आपका जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, 3 टाइम्स में 18 कट जाएगा। अब इसी तरह आप देखिए 35 और 7, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 35 और 7। ठीक है, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। 7 पंजे 35। और आप इन दोनों संख्या में देखेंगे एक में माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। ठीक है, अगर दोनों में माइनस लगा होता तो माइनस माइनस कट जाता। ठीक, इसी तरह -51 में 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, -3, 17 या 51 और माइनस लगेगा। ठीक है, अब आ गया देखिए 0 में 11 से भाग देना है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कभी भी 0 में भाग देंगे किसी भी संख्या से तो जवाब 0 ही आएगा, और 0 कभी भी धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता। 0 जो है बिना निशान के ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 0 लिखेंगे। ठीक है, इसका जवाब 0 आएगा, इसमें कोई भी निशान नहीं लगेगा।
कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जा, ठीक है। अब जा में आप देखिए -1728 में 12 से भाग देना है। जब 1728 में आप 12 से भाग देंगे तो संख्या जो निकल कर आएगी वो आएगी 144। क्या आएगी? आप कॉपी पे इसको भाग देकर देखिएगा। और ये जो माइनस यहाँ लगा है, इस माइनस को आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह -15,625 में आप जब भाग 125 से देंगे तो जवाब आएगा, जब इससे भाग इसमें देंगे तो भागफल मिलेगा 125, ठीक है। और यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि दोनों संख्याओं में माइनस नहीं है, ठीक। एक संख्या में माइनस है तो हमेशा जवाब माइनस में आएगा। अब देखिए इस सवाल में दिया है -729 भागे -9, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं में माइनस आ गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और जवाब क्या हो जाएगा? 9 का पहाड़ा 729 में पढ़ेंगे तो 81 टाइम्स में जाएगा, 81 बार में, ठीक है। अभी इसका आंसर मैं आपको पूरा कंप्यूटराइज दे दूंगा, आप उस कॉपी में लिख लीजिएगा, अभी सिर्फ आप समझिए। अब देखिए -1 से भाग देना है 1051 में, ठीक है। तो 1051 में जब -1 से आप भाग देंगे तो आपका जवाब, जब इसमें भाग देंगे तो आपका जवाब सेम संख्या आएगी, ठीक है। 1051 एक कम 1051 ही होगा, लेकिन एक में जो माइनस लगा है इसके आगे लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप 20,000 में 1000 से भाग देंगे, इस तरह भाग करके आप देख लीजिएगा। 20,000 में 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर तो माइनस लगा है, ठीक, तो जवाब तो माइनस में आएगा, ठीक। तो इसको सिंपल ऐसे ही काट दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया और -2 आपका जवाब आ गया। क्या आ गया? -2, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? सेम संख्या दी हुई है, ठीक है। 17,672 एकम एक बार में कट गया, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनस लगा है इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो इसका जवाब ये हो गया। अब कॉपी पर किस तरह करेंगे आप इसको देख लीजिए, ये आपके सेकंड स्क्रीन पर दिया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर पहला सवाल जो दिया है ये यहाँ पर क्या दिया है, पहला सवाल का वाला है, ठीक। आप कॉपी से देख लीजिए, किताब बुक से देख लीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये देखिए, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करते हैं। बोर्ड मॉस आपने पढ़ा होगा और उसके हिसाब से पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो ब्रैकेट में होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। 18 में से 3 गया तो कितना बचा? 15 बच गया, ठीक। और फिर प्लस है हमारे पास, और 9 × 2 हो जाएगा 18, ठीक। और -6 ये हमारे पास निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या जवाब आएगा? 15 और 18, 15 और 18 कितना हो जाएगा? 33। और 33 में से अगर हम 6 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 27। तो आपका जवाब हो जाएगा 27, ठीक। इसी तरह 28 और 4 कितना हो गया? 32 हो गया, 32। -10 × 5 हो गया 50, ठीक। और यहाँ प्लस है और उसके बाद 4 में डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा? 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे 32 और 2 प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को पहले जोड़ देंगे बोर्ड मास के हिसाब से। तो क्या आ जाएगा? 34। और क्या बचा? -50। अब बड़ी संख्या में से जब भी हम छोटी संख्या घटाते हैं तो हमें जवाब हमेशा माइनस में मिलता है। तो 34 में से 50 जब घटाएंगे तो जवाब क्या मिलेगा? 16 मिलेगा, -16, ठीक है। तो -16 पर आप टिक लगा लीजिए, ये उत्तर आपका घ वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 2 स्तंभ दिए हुए हैं का और खा, और दोनों को आप मिलान करना है, ठीक है। का में जो सवाल दिया गया है उसको हल करना है और उसका जवाब, उसका आंसर खा में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है 6 में डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा?
3 दूनी 6 होता है, तो 2 मिलेगा। तो 2 खा में कहाँ पर है, आप कहेंगे यहाँ पर है, इसको लाकर इस तरह यहाँ मिलाएंगे, ठीक। इसी तरह -12 में 6 से जब भाग देंगे तो 6 दूनी 12 होता है, तो जवाब में क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि 12 माइनस में है, ठीक। यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। इसी तरह 18 में -6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -3, ठीक। और -27 में अगर डिवाइड करेंगे -7 से तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। इसको यहाँ पर लाकर मिला देंगे, ठीक। और 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मिलेगा। और -25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये तो दिया ही नहीं है, इसमें 5 मिलना चाहिए, ठीक। तो इसमें रॉन्ग आंसर दे दिया है। और अच्छा इसको देख लेते हैं, -21 में -3, ठीक है। -21 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -7। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काट कर इसको कर लीजिए आप 5, ठीक। और इसको इसमें ले जाएंगे। इसको किस तरह करेंगे ये आप देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा देते हैं। ये आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी पर इस तरह कर लेंगे, ठीक है। आप सामने सामने भी लिख सकते हैं और मिला भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इन उत्तरों में से केवल एक सही है। एक प्रश्न दिया है, उसके 4 जवाब दिए गए हैं, उन 4 में से सिर्फ एक सही है, जो सही है उसी पर टिक लगाना है, ठीक है। दिया है 36 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -36 में 9 से डिवाइड करेंगे तो जवाब मिलेगा -4। तो ये तो ऋणात्मक है, तो इस पर टिक लगा लेंगे, ठीक है, ऋण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में -3, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -7 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी तो माइनस में जवाब आया, तो ऋण पे टिक लगा लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर का -36 में 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लगता है क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, -4 रहेगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो -36 में -4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, तो 9 तो हमारा धन में है, प्लस में है, तो धन के ऊपर टिक लगा लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो ये प्लस में है, धन में है, तो सही जवाब आपका धन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन था 4 का लास्ट। और इस तरह हम लोगों ने 3E सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3F सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।